कुछ विभाग कोरोना के साथ ही साथ अन्य संक्रामक बीमारियों को दावत देने का काम कर रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें वाराणसी के भेलपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा स्थित हमीद नगर की है, जहां आबादी के बीचों बीच पिछले 3 सालों से नगर निगम ने अपना डंपिंग स्टेशन बना डाला है, जो कि पूरी तरह से खुला हुआ है। इलाके के रहने वाले जलालुद्दीन ने बताया कि यहाँ इस कूड़े की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली बात तो ये खुले में है, जिसकी वजह से गंदगी होने से बीमारी फैलती है। तो वहीं स्थानीय निवासी मैनुद्दीन शेख ने बताया कि कूड़ा घर खुला हुआ है। 5 साल पहले से लोग यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन इस गंदगी की वजह से गाय भैंस हर समय यहाँ रहती हैं, जिससे बुजुर्ग अक्सर घायल होते हैं। समस्या का है यही तो गंदगी जो है, लड़कन बच्चन गैया भैंस आता है, सुजरा बुढ़ा बुढ़ी जो चलता है वो सब गैया भैंस मारता है, दिक्कत होता है। हाँ, कूड़ा कब से फेंका जा रहा है यहाँ पे? कूड़ा तो यहाँ थोड़ा पहले सोच लिया, 5 साल पहले, 2 साल छोड़िए, 5 साल पहले थोड़ा फेंकता था इस पे। ये वक्त जो है 3 साल पहले से ज़्यादा फेंकने लगा कूड़ा। सब नगर निगम का जितना ठेला छोटा बड़ा गाड़ी, आपका सामने भी गया गाड़ी फेंक के यही लोग है। नहीं, पैसा की बात नहीं है, गाड़ी कूड़ा गाड़ी जो है यही मिला के कूड़ा गिरा देते हैं। सब यही गाड़ी गिराता है, और उसके बाद जो बड़ा गाड़ी आता है वो ले जाके कहीं दूसरा जगह फेंकता होगा शायद। लेकिन ये तो खुला हुआ है, यहाँ पे गंदगी तो है ही, गंदगी तो है ही, महक रही है, सब कह रही है, कितना बीमारी भी है। गैया भैंस जो जाता है, कोई बूढ़ा आदमी जाता है तो उसको मारता भी गैया भैंस, ये बात नहीं कि नहीं मारेगा गैया। घायल भी हो जाते हैं। हाँ, कई बार मारा भी है, घायल भी होता है। कूड़ा गिराते लोग मना करते हैं, मानते हैं लोग, दुकानदार भी मना करते हैं, कोई मानता ही नहीं है, उल्टे लड़ने लगते हैं कूड़ा फेंकने वाले। कूड़ा उठाने के लिए कूड़ा रात में कभी कभी आके उठता है, फिर बाद में उसी तरह दिन में फिर उस तरह भरा जाता है। तो इतना बदबू कर रहा है तो आप लोग किस तरह से रहते हैं यहाँ पे? और कैसे रहते हैं, अब आदमी रहता है उसी तरह। कितनी समस्या होती है इससे तो बहुत समस्या, बच्चों की समस्या होती है। यहाँ कोई नेता या कोई नेता तो भाजपा का नेता खुद बगल में है, वो कुछ नहीं कर पाता है, न रोक पाता है न कुछ कर पाता है। हम लोग कूड़ा वाले को रोकते हैं तो वो तो गाली देने मारने लगते हैं, हम लोग खुद मारने तक भूल जाते हैं। वहीं इलाके के बुजुर्ग खलीलुर रहमान ने बताया कि ये हमीद नगर कुड़िया है, जो कि सराय सुरजन में है। यहाँ बहुत कचरा फेंका जाता है, जिससे बहुत अधिक बदबू आती है। दूसरे स्थानीय निवासी मोहम्मद आजाद ने कहा कि संक्रमण के दौर में हम लोग भी इसी गंदगी में रहते हैं। मोहल्ले के लोगों की भी इसमें गलती है, क्योंकि वो कूड़े के डिब्बे की जगह कूड़े को मैदान में फेंकते हैं। कहते हैं कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसे हर समय गंदगी पड़ी रहती है। हाँ सर, हम यहाँ के तो रहने वाले, हमारी लगभग आयु 46 साल हो गई, और लगभग 20 साल से गंदगी का अंबार इसी तरह से बना हुआ है। तो लोग कूड़ा से फेंक के चले जाते हैं यहाँ पे। हाँ सर, कुछ लापरवाही मोहल्ले के लोगों के भी है, जो लाकर बीच में फेंक देते हैं डब्बा रहने के बावजूद, और कुछ नगर निगम कर्मचारी की भी है कि पूरी तरह से सफाई नहीं करते, बीच में आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग की स्थिति ऐसी ही। कभी शिकायत की है? मौखिक रूप से शिकायत किया जाता है, तसल्ली दी जाती है। लिखित शिकायत कभी भी नहीं, हम तो नहीं किए हैं, और लोग किए हैं, हम नहीं किए अभी तक। ये जिस रोड पे हम यह कूड़ा जहाँ फेंका गया है, हाँ, इसको लेकर विधायक जी ने कुछ कवायतें की थी। कवायतें क्या की जाती है? तसल्ली दी जाती है, सामने आते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस तसल्ली, इसके ऊपर कुछ होता नहीं। तसल्ली के अलावा और कुछ दिखता नहीं सामने। पशु घूमते रहते हैं। हाँ, ये तो आम बात है, घूमना इनका। नगर निगम नहीं आता इधर? नहीं, कभी नहीं आता। कोई ध्यान नहीं देता इधर आगे। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त एवं भेलुपुर जोनल अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि कुड़िया सराय सुरजन, जो कि बजरडीहा इलाके में है, नगर निगम का डंपिंग पॉइंट है। यहाँ पूरे क्षेत्र का कूड़ा डंप होता है, और रात में हम यहाँ से रोज कूड़ा बड़ी गाड़ियों से हटवाते हैं। जी, वहाँ पे कूड़े गजर रहे हैं और गंदगी फैल रही है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों से आपसे बातचीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अधिक जैसा मुझे सूचना मिली है, अपने जो सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर है कंसर्न जो वार्ड के, उनसे भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि वो कुड़िया है, और ऑन पेपर हमारा एक कूड़ा घर है, वो सराय सुरजन में है और एक रोनिया पोखरी में है। तो उनका ये कहना है कि दिन भर वहाँ कूड़ा गिराया जाता है, और शाम को हमारा वहाँ से प्रोसेसिंग प्लांट कूड़ा उठ के, सारा कूड़ा 9 बजे के बाद चला जाता है। तो वहाँ पर रात में सारा कूड़ा हम लोग उठवा लेते हैं वहाँ से।
समस्याएं और भी हैं। अगर गंदगी की बात छोड़ दें तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है कूड़े में से जो है अनुपयोगी चीजें उठाते रहते हैं और वहाँ पे बच्चे भी काम कर रहे हैं, कूड़ा गाड़ी ला रहे हैं। तो क्या आप किस तरह से दिखवा रहे हैं इसका उसको? मैंने कंसर्न सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किया है और उनसे मैंने ये बात कही भी है कि जो वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कूड़े घर से चीज़ें खा रहे हैं, उठा रहे हैं और बिन रहे हैं, और जो रिहायशी एरिया के आसपास के जो जानवर भी वहाँ पर आकर के उन कूड़ों के बीच में विचरण कर रहे हैं, उसके लिए वहाँ पे जागरूकता के लिए कहा गया है। और इस चीज़ को मैं अपने लेवल पर भी जा कर के देखूँगी कि कितनी वहाँ पर इस संदर्भ में जागरूकता की जाएगी कि वहाँ पर बच्चे और जानवर इस तरीके से ना जाएं। मैम, कोविड का भी काल चल रहा है जी, जो काफी संक्रमण युक्त है, तो आप किस तरह से उसको ले रहे हैं इस कूड़े को? कोविड के काल में तो नगर निगम ने बहुत काम किया है और सफाई पे बहुत ज़्यादा फोकस भी है हमारा, ऐसी बात नहीं है। हमारे सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर और उनके सुपरवाइजर्स के माध्यम से सफाई हमारी पहली प्राथमिकता में रहती है नगर निगम के। ये बात सही है कि वहाँ कूड़ा घर है ऑन पेपर, तो वहाँ कूड़ा गिरता होगा और साथ में ये कंसर्न समस्याएं भी हो गई कि वहाँ बच्चे जा रहे हैं और जानवर जा रहे हैं, उसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी दिखवा भी लेंगे और जितना संभव हो सकेगा उसको साफ करवा के वहाँ से समस्या का निस्तारण करवाएंगे। तो क्या मैम इस तरह का जो समस्या बनी हुई है तो क्या आपके जो नीचे अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी तरह का सूचना नहीं दिया गया था? नहीं, मेरे पास ये सूचना है कि वो कूड़ा घर है वो हमारा और रात में वहाँ से कूड़ा उड़ जाता है और पर्टिकुलरली जनरली 9 बजे के बाद गाड़ियाँ लग करके कूड़ा जो प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ चला जाता है, ये मेरे पास सूचना थी। लेकिन आपने जैसा कहा कि वहाँ से कूड़ा अभी नहीं हट रहा है, इस तरह की समस्या है, तो उसको हम लोग तत्कालीन नागरिकों का मैम कहना था कि कूड़ा हट नहीं रहा और वो खुले में फेंका जा रहा है, तो ये नहीं, इसको हम लोग तत्काल निस्तारित करवाएंगे कंसर्न SFI के माध्यम से और मैं भी खुद इस चीज़ का जो है वो निगरानी करूँगी कि वहाँ पर जो भी समस्या है उनका त्वरित निस्तारण हो। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।